Now, see that some more definition of vectors. Position vector. Position vector, it is defined as directed line segment from the origin. Segment from the origin. देखो x, y, z एक्सिस है ये, origin से जो distance है ये, suppose ये x, y, z है, ये origin से जो displacement vector है, this is called position vector. So it is defined as the directed line segment. ठीक है? Next, displacement vector. Displacement vector basically क्या है कि ये वेक्टर ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, ए से बी चला गया ये, तो ए से बी मूवमेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर. एंड फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, vector a plus b is c, means r2 is r1 plus r, so this is called, this r is displacement vector. So it tells us how much and in which direction a given object has changed its position in a given interval of time. So from triangle of addition, r2 is r1 plus r, we know that vector a plus b is vector c, so r2 is r1 plus r, so vector r is r2 minus r1. ये कई जगह हेल्पफुल होगी है. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 minus r1. नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स. व्हाट इज इक्वल वेक्टर्स? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देखो वेक्टर ए सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी से सेम मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी सेम है, सो दैट इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर. सो ए इज इक्वल टू बी. नेक्स्ट, ऑपोजिट और नेगेटिव वेक्टर. वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो दोनों की लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बट ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड ऑपोजिट वेक्टर. लाइक वेक्टर्स. लाइक वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड. ए और बी डायरेक्शन सेम है, सो देयर आर लाइक वेक्टर्स बट मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट. अनलाइक वेक्टर्स. वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन. देखो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है एंड डायरेक्शन भी ऑपोजिट है, ये इधर है, भी इधर है, दैट इज कॉल्ड अनलाइक वेक्टर. व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर. A vector divided by its own magnitude is called a unit vector along the direction of that vector. तो unit vector A is defined as vector A by magnitude of A. जिधर A की डायरेक्शन होगी उधर ही ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन होगी. इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर, क्योंकि इसकी कोई यूनिट है. सपोज ये मीटर है तो ये भी मीटर है, मीटर कैंसिल होकर 1 हो गया, तो नो यूनिट भी नहीं होगा, डायमेंशन l by l कैंसिल होकर 1 हो गया. सो इट इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वेक्टर. इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ओनली, हेंस इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, सो इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी. जैसे स्पीड, फोर्स एक्सेट्रा फिजिकल क्वांटिटी होती है, बट इट इज नॉट ए physical quantity. Suppose x, there are some standard values. Along x-axis we take I as a unit vector, along y-axis we take j as a unit vector, and along z-axis we take k as a unit vector. तो ये I, J, K, ये entire physics में ये चलता रहेगा I, J, K. Next, polygon law of vector addition. What is polygon law of vector addition? Adding more than two vectors. Suppose एक vector A इधर है, B is this side, C is this side, and D is side. अब सबको ऐड करना है. लास्ट टाइम वी हैव एडेड वेक्टर, 2 वेक्टर को ऐड किया था, बट लेट अस सी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. पहले ए और बी को ऐड करेंगे, तो ए को एज इट इज शिफ्ट करेंगे. यू नो दैट एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एज पैरेलल एज इट इज, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ए इधर है, बी इज दिस साइड, बी को इधर शिफ्ट करेंगे, इसके टेल को इसके हेड पे रखेंगे. तो लास्ट टाइम आई टोल्ड यू ए और बी की रिजल्टेंट क्या होगी? फर्स्ट वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड की तरफ. सो दिस विल बी ए प्लस बी. 2 को एक सिंगल एक बन गया. नाउ वी ऐड वेक्टर सी. अब सी इस साइड है, तो ये इस पे सी ऐड करेंगे, सी की टेल को इसके हेड पे रखेंगे सी. तो फिर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट. ये रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया. नेक्स्ट वी ऐड डी. अब डी को इधर ऐड करेंगे, डी इधर ऐड करेंगे, फिर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे, तो दिस विल बी द रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. ठीक है. सो यू सी दैट ए बी सी डी are in same order, but resultant is not in the same order, resultant is in opposite order. So see the definition. Polygon law of vector addition. If a number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of polygon
taken in the same order, then the resultant is represented by the closing side of the polygon taken in the opposite direction. So vector R is A plus B plus C plus D. So this is the resultant. अगर ये भी इधर हो जाता तो वेक्टर सम जीरो हो जाता. अगर ये सबको ये क्लोज कर देते तो ये इधर आ गया और ये इधर है, कैंसिल होके जीरो है. तो लास्ट टाइम भी बताया था कोई भी क्लोज शेप किसी भी शेप का होगा, द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी जीरो. Next, vector law of subtraction. What is vector law of subtraction? It is just a vector law of addition in reverse order. Suppose A vector और ये B है, A minus B कैलकुलेट करना है ये, ठीक है. तो कैसे करेंगे? A minus B लेना, तो B को रिवर्स कर देंगे, तो A को एज इट इज शिफ्ट कर देंगे, B को रिवर्स कर देंगे. अब B की टेल को इसके हेड पे रखेंगे, तो B को रिवर्स करने से ये माइनस B हो गया. अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे, तो यू नो दैट रिजल्टेंट जो होगी इससे टेल से हेड की तरफ होगी, तो ये रिजल्टेंट A माइनस बी होगा. सो वेक्टर लॉ ऑफ सबट्रैक्शन क्या हो गया? इट इज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इन रिवर्स ऑर्डर. सो C इज इक्वल टू A प्लस माइनस बी. सो C इज इक्वल टू A माइनस बी. एंड मैग्नीट्यूड वाइज इफ यू वांट टू राइट, देन C स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. नाउ सी एग्जांपल 1. ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. फाइंड द एंगल बिटवीन A प्लस बी मैग्नीट्यूड एंड A माइनस बी मैग्नीट्यूड. सो A प्लस बी मैग्नीट्यूड इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, एंड A माइनस बी मैग्नीट्यूड इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा. ये इस साइड आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर कैंसिल हो गया. 4AB cos थीटा इज 0, 4 cannot be 0, AB cannot be 0, so cos theta is 0, so theta is 90 degree. So angle between magnitude of A plus B and magnitude of A minus B is 90 degree. Now see that we have taken angle theta between A and B in vector law of addition. तो कई बार ना confusion हो जाती है, तो उस confusion को दूर करने के लिए I have drawn the 4 diagram, और इसमें angle theta क्या होगी? Let us see this. जैसे ये A और B है, ये थीटा है, एंड यू नो दैट एंगल दो वेक्टर के टेल और टेल के बीच होगी. ये टेल है इस वेक्टर का, ये टेल इस वेक्टर थीटा, तो ये आंसर थीटा हो गया. अब सपोज इसमें एंगल थीटा ये गिवन है, बट एक्चुअली ये थीटा नहीं है A और B के बीच, A और B है. टेल को टेल से मर्ज करना है. यू नो दैट ये V है, एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल B है, A को आगे शिफ्ट कर सकते हैं, ये A शिफ्ट हो गया. अभी ये जो नया एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन A एंड B. तो ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो दिस इज द आंसर, पाई माइनस थीटा. वन मोर एग्जांपल. कई बार ऐसे बना होता है, A इधर है, B इधर है, फाइंड द एंगल थीटा. तो A को एज इट इज शिफ्ट करेंगे, B को डाउनवर्ड शिफ्ट करेंगे, टेल को टेल से जोड़ा गया, तो ये नया एंगल थीटा हुआ. ये थीटा है तो अपोजिट एंगल से ये भी थीटा हुआ, ठीक है. नेक्स्ट, कई बार ऐसे बना होता है डायग्राम, A इधर है, B इस साइड है, सो दिस इज एंगल थीटा. तो लेट अस सी, तो ये थीटा नहीं ना हुआ क्योंकि हेड और टेल के बीच है. आंसर होना चाहिए टेल और टेल के बीच. तो दिस वेक्टर कैन बी शिफ्टेड हियर. A को इधर शिफ्ट कर दिया, B एज इट इज है ही है, तो ये नया एंगल क्या हो गया? ये पूरा 180 पाई माइनस थीटा हो गया, एंगल बिटवीन A एंड B. आई थिंक ये क्लियर हो गया. 4 अलग अलग एग्जाम्पल से आई हैव एक्सप्लेन दैट द एंगल थीटा, हाउ टू कैलकुलेट बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है. नाउ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस टाइप के 2-3 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे. विच ऑफ द सेट्स गिवन बिलो में रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0. ये 3 वेक्टर को कौन से आंसर पॉसिबल है? जैसे कि A है 2 4 8, तो चेक करना है पॉसिबल है या नहीं. तो इसकी कोई 2 वेक्टर ले लेते हैं. सपोज हमने 2 ले लिया, 2 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे. 2 + 4 6, और मिनिमम वैल्यू 4 - 2 2. तो 8 2 और 6 के बीच लाई नहीं कर रहा, तो ये आंसर कभी पॉसिबल नहीं है. अगर ये 3 वेक्टर है, इन तीनों को किसी भी एंगल ले लेंगे तो कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. 4 8 16, कोई भी 2 वेक्टर ले लेते हैं. सपोज वी टेक 4 and 16. फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू. 16 + 4 20, एंड फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू. 16 - 4 12. तो इट लाइज बिटवीन 12 and 20. तो 8 लाई नहीं ना कर रहा 12 और 18, 12 और 20 के बीच, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. ये तीनों वेक्टर को किसी भी एंगल पे रख देंगे, कभी रिजल्टेंट 0 नहीं होगी. नाउ लेट अस सी दिस. चूज एनी 2 वेक्टर 1 and 2. मैक्सिमम वैल्यू 3 और मिनिमम वैल्यू 1. तो देखो 1 लाई कर रहा है 1 और 3 के बीच, तो दिस आंसर इज पॉसिबल. वैसे ये भी नहीं पॉसिबल होगा. आई थिंक क्लियर है.
नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टरों में यूज होगा, ये जो अभी कराने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। तो अभी हमने देखो दो वेक्टर को ऐड किया था, अब वो वेक्टर को दो में वापस स्प्लिट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यू नो दैट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस इज आई, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे। तो ये वेक्टर आर है, ये थीटा है, अब इसको दो में रिजॉल्व करना है। सपोज ये एक्स है कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है, तो देखो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से भी देख सकते हैं, वेक्टर एक्स प्लस वाई इज वेक्टर आर। पहले दो को जोड़ के आर लिखते थे, अब आर को स्प्लिट करेंगे एक्स एंड वाई पे, तो दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। तो इसको हमने एक्स पे और वाई पे रिजॉल्व कर लिया। इसके 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, वो बहुत जगह यूज होंगे, ठीक है। सो लेट अस सी दिस definition of this: the resolution of a vector into two mutually perpendicular vectors is called rectangular component of a vector in a plane। ये वेक्टर को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करने को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन ए प्लेन हो गया। तो let a vector r is resolved along x axis and y axis respectively। वेक्टर r को x एक्सिस और y एक्सिस में रिजॉल्व कर लिया। फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से क्या होता है, x प्लस वाई इज c, तो c की जगह r है, तो x प्लस वाई इज r, सो r इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो यहाँ पे x वेक्टर है, अगर i लगा दे यूनिट वेक्टर तो xi भी कहेंगे, ये xi यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसके वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम, सो इज x, सो xi प्लस yj, तो r इज xi प्लस yj, ठीक है। Now in triangle OPR, in इस triangle OPR में what is cos theta? We will calculate x and y component. Cos theta is base by hypotenuse, so cos theta is x by r, base by hypotenuse. So what is x? X is r cos theta. Clear हो गया? Now similarly sin theta क्या होगी? Sin theta is y by r, sin theta y by r. So y क्या हो गया? R sin theta हो गया, ठीक है। And what will be tan theta? Tan theta perpendicular by base, तो tan theta y by x, ये इक्वेशन 4 हो गया। फिर ये ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो सी दैट देयर आर 5 फॉर्मूला, 1 2 3 4 5, तो इससे कई क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट बेसिक क्वेश्चंस ऑन इट। न्यूमेरिकल नंबर 1, a force of 20 Newton is inclined at 30 degree to the x-axis. Calculate its x and y component। ये force given है, कितना है 20 न्यूटन, इसकी x component and y component find करनी है। It means we have to find x and y, ठीक है। force है तो x की जगह fx कर देंगे force, तो r cos theta f cos theta हो गया, ठीक है कि नहीं। तो f cos theta force कितनी है 20, एंगल कितना है 30 डिग्री, 20 cos 30, तो 20 cos 30 is root 3 by 2, so 10 root 3 is the answer। Similarly, what will be y component fy? Fy will be f sin theta, f sin theta, f sin 30, f is given 20 and sin 30 is half, so 10 Newton। So these two are the answer of this question। देखो कितना easy है। Next component, next question, one of the rectangular component of a velocity of 100 km per hour is 50 root 3 km per hour। Find the other component। अब देखो ये वेलोसिटी गिवन है और एक कंपोनेंट गिवन है, अदर कंपोनेंट हमने फाइंड करना है। तो देखो इसमें ये गिवन है और दो में कंपोनेंट में से कोई एक गिवन है, तो उसका थर्ड कंपोनेंट फाइंड करना है। अब ये वेलोसिटी से रिलेटेड है, तो r की जगह v लिखेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। नाउ v इज गिवन 100, तो दिस इज 100 स्क्वायर। Vx is given how much? Vx is 50 root 3, तो 50 root 3 का स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, दिस इज 10,000, और ये कितना आ गया, ये इसको इधर ले जाएंगे, माइनस 2500 इंटू 3 इज Vy स्क्वायर, सो Vy इज अंडर रूट 2500, सो आंसर इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इस पे भी हो गया, क्लियर हो गया ये भी। नाउ नेक्स्ट, ये इस पे भी एक प्रॉब्लम हो गया, इन दोनों कंपोनेंट पे भी एक हो गया। नेक्स्ट, if p is given 3i, मान लो वेक्टर फॉर्म में गिवन है, if p is equal to 3i minus 4j and q is 6i plus 4j, find the magnitude and direction of p and p plus q। तो सबसे पहले p की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है।
तो p की मैग्नीट्यूड क्या होगी, देखो p की मैग्नीट्यूड हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट ये 3 x कॉम्पोनेंट 3 है, 3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, ये अंडर रूट 25, तो 5 आंसर हो गया। सो मैग्नीट्यूड ऑफ p इज 5। नाउ डायरेक्शन थीटा से फाइंड होगा, tan थीटा इज y बाई एक्स, तो tan थीटा ये y कॉम्पोनेंट है, ये x, तो -4 ये y कॉम्पोनेंट है और ये x है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये कॉम्पोनेंट हो गया, ये x और y, तो ये y हो गया -4 और x कितना हो गया 3, तो tan थीटा इज -4/3, इट इज ऑल्सो रिटन एज थीटा इज tan इनवर्स -4/3, it is called tan inverse -4/3, so this is the answer. Now find p plus q, तो वेक्टर p plus q, p और q को ऐड करेंगे, वेक्टर वाइज ऐड करेंगे, 3i plus 6i, it is 9i, -4j plus 4j, तो 0j हो गया। सो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड के लिए ये देखो y तो 0 ही है, y कॉम्पोनेंट तो 0 ही है, तो सिंपल r इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो p plus q का मैग्नीट्यूड 9 हो गया। एंड ये 9i है, तो 9i का मतलब है कि डायरेक्शन अलोंग x एक्सिस, डायरेक्शन अलोंग p plus q, ठीक है, दैट इज अलोंग x एक्सिस, so direction is along x axis, along x axis, give me a direction. See the next numerical question number 4. A man travels 1 meter due east, then 5 meter due south, then 2 meter due east, and finally 9 meter due north. How far is he from the starting point? See the two methods to solve it. First method, draw always like the north, south, east, west. North upper, south downward, east and west. Now see that one man travels 1 meter due east. तो east की side 1 meter हो गया. Then 5 meter due south. तो 5 meter यहाँ south आएगा. कई student ऐसे solve कर 5 meter इधर south. Then 2 meter due east. Then finally 9 meter, वो बहुत complicated हो जाएगा. Easy method 1 meter due east. Then 5 meter due south इधर आएगा. But any vector can be shifted parallel. So we have shifted parallel 5 meter with respect to origin. तो origin के respect में shift करने से बहुत easily बनेगा. Next 2 meter due east. देखो ये 2 meter इधर आएगा, तो इसको shift कर दिया इधर, 2 meter due east further इधर हो गया. And finally 9 meter due north. तो finally 9 meter इधर आना चाहिए ऐसे, तो any vector can be shifted parallel, तो origin से 9 meter इधर हो गया. तो net कितना बच गया, 1 और 2 3 meter हो गया इधर, और ये 9 minus 4 4 meter हो गया. So ये 3 meter this side, 4 meter this side. अब ये 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्टेंट 5 आ गया, और ये बताया वही है, वेक्टर r इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 मीटर इज द आंसर. ठीक है. मेथड नंबर 2, सी द मेथड नंबर 2 दैट we can solve like this also. r 1 meter we take I vector x axis minus I negative x axis upward j and downward minus j. कई बार ij के से और इजिली बन जाता है. सपोज r is 1 meter east, तो ये 1i हो गया. now 5 meter south, तो 5 है -5j हो गया, क्योंकि डाउनवर्ड -j है, -5j plus 2 meter east, so it is 2i and plus 9 meter along y axis, तो 9j हो गया. तो ये रिजल्टेंट वेक्टर r कितना हो गया, 3i plus 4j, एंड अभी कराया मैग्नीट्यूड लेना है, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू नो दैट r is under root x square plus y square, so 5 meter is the answer. तो यू हैव टू लर्न बोथ द मेथड्स. कई बार इससे बहुत इजीली बन जाएगा, कई बार इससे बहुत इजीली बन जाएगा. ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर. Now see another example. A person moves 45 meter north, 45 meter north, then 45 meter east, 45 meter east, then 30 root 2 meter southwest, 30 root 2 meter southwest. Southwest का मतलब होता है कि 45 एंगल होगा, बीच से बाइफरकेट करेगा. Find his displacement from the original position. तो from ये net displacement origin के respect में किधर होगा. तो कोई प्रॉब्लम नहीं. वी नो दैट ये प्लेन का वेक्टर है, प्लेन में हमें पता है, वी नो दैट r इज xi प्लस yj, वी नो दिस.
So you see that 45 meter this side, 45 meter this side and 30 root 2 45 this. तो 30 जिधर थीटा होगा वो हमने बताया था कॉम्पोनेंट जिधर थीटा होता है उधर r cos थीटा होता है, तो 30 रूट 2 cos 45 और इस साइड क्या होगा कॉम्पोनेंट 30 रूट 2 sin 45 जो अभी हमने कराया था ना, x is r cos थीटा r sin थीटा, तो ये हो गया. Now see that this is 45 meter east and this is this you see that root 2 cos 45 1 by root 2, तो 1 रूट टू कैंसिल हो गया, ओनली 30 बच गया और 45 इधर है, तो नेट एक्स एक्सिस में कितना हो गया 45 माइनस 30i, तो ये हो गया इसका. नेक्स्ट ये इधर 45 है ही है, 45 ये हो गया और 30 रूट टू साइन 45 इज 1 बाई रूट टू, तो रूट टू कैंसिल हो गया, 30 डाउनवर्ड हो गया, तो 45 माइनस 30 ये जे हो गया. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर कितना हो गया 15i प्लस 15j. क्लियर है. सो व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सो 15 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट इज द आंसर. 15 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट क्यों लिख रहा हूं मैं, क्यों ये आई जे है, आई इधर है जे इधर है, तो इसकी रिजल्टेंट आई जे प्लेन में होगी. ठीक है ना, ये आ जाए. अगर मान लो ये माइनस आ जाता तो इस प्लेन में आ जाता. ठीक है कि नहीं, तो ये आई जे है, तो ये 50 रूट 2. नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ 4 कोप्लेनर फोर्सेस. अब 4 फोर्सेस है, F1 गिवन 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, F2 40 न्यूटन ड्यू वेस्ट, F3 50 रूट 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट एंड F4 20 रूट 2 न्यूटन ड्यू साउथ वेस्ट. ठीक है. नाउ अगेन वी विल ड्रॉ दिस. ये ओरिजिन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. फर्स्ट वेक्टर F1 इज 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, तो F1 ईस्ट की तरफ है. F2 इज 40 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो F2 हो गया 40 न्यूटन वेस्ट की तरफ. F3 इज 50 रूट 2 न्यूटन ड्यू नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट इधर है, तो ये इधर हो गया 50 रूट 2 इधर हो गया नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नेक्स्ट F4 इज 20 रूट 2 ड्यू साउथ वेस्ट इधर है, तो ये कितना आ गया 20 रूट 2 इधर हो गया. तो नाउ लेट अस सॉल्व बाय आईजे के मेथड. नाउ द रिजल्टेंट फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस F इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4. ये सबको ऐड करना है, वेक्टर वाइज सबको ऐड करना है. ठीक है. तो F देखो 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट, 20 न्यूटन ड्यू ईस्ट मींस 20i. F2 40 न्यूटन ड्यू वेस्ट, तो 40 न्यूटन इधर है, तो इट विल बी माइनस 40i. नेक्स्ट F3 50 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट, ये 50 रूट 2 नॉर्थ ईस्ट है, तो कंपोनेंट इधर हो गया 50 रूट 2 जिधर थीटा होता है उधर कॉस लेते हैं, 50 रूट 2 कॉस 45i और इधर कंपोनेंट y हो जाएगा 50 रूट 2 साइन 45j. तो ये भी रिजॉल्व हो गया. नेक्स्ट, अब जैसे ये रिजॉल्व हो गया ये वेक्टर खत्म हो गया, इसे नहीं लेना, ये रिजॉल्व हो गया. नेक्स्ट ये 20 रूट 2 है इधर, ये गिवन है 20 रूट 2 साउथ वेस्ट इधर है, तो 20 रूट 2 ये 45 एंगल, तो इधर हो गया 20 रूट 2 कॉस 45 माइनस आई, तो माइनस आई वेक्टर. और इधर कितना होगा इसका कंपोनेंट 20 रूट 2 साइन 45 माइनस जे, तो ये माइनस 20 रूट 2 ये जे होगा, माइनस जे वेक्टर हो गया. ठीक है. Now further sit f is 20i minus 40i. clear है. 20i minus 40i, then cos 45 1 by root 2, ये root 2 cancel हो गया, it will be 50i. Similarly 50 root 2 sin 45 1 by root 2 cancel हो गया, it will be 50j. next cos 45 1 by root 2 ये cancel होके minus 20i हो गया, और similarly ये 1 by कैंसिल हो गया माइनस, तो ये माइनस 20j हो गया. नाउ सी दैट f, अब i को ये 20i प्लस 50i 70i, या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 20i और माइनस 20i कैंसिल हो गया, सो 50i माइनस 40i 10i बच गया ये, और 50j माइनस 20j ये 30j हो गया. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, so it comes out to be 10 root 10 Newton is the answer. Now to find the resultant angle tan theta y by x, y हो गया 30 और x 10 है, तो theta is tan inverse 3, तो ये
ये देखो ये भी पॉजिटिव है वैल्यू और ये भी आई और जे पॉजिटिव है दोनों, इट मीन्स कि इस प्लेन में लाई करेगा, सो नॉर्थ ईस्ट, सो दैट फॉर नॉर्थ ऑफ ईस्ट दिस इज आंसर।